तो हमारा प्रश्न अच्छा था कि हमने यदि 25 साल भगवान का नाम नहीं लिया, हम ठीक रास्ते पे नहीं थे और अब हम ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, तो अंत समय में मान लीजिए अभी हमारा अंत आ जाता है और हमने अभी अभी चलना शुरू किया, 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ, तो भगवान किसे सुनेंगे? हमारे इस प्रेजेंट भाव को सुनेंगे या जो हमने पीछे किया इसको सुनेंगे? तो इसमें 2-3 बातें मुख्य हैं कि एक तो ये कि आप किसके सामने खड़े हैं, जज कौन है। देखिए, जब आप कोर्ट में अपने दलीलें रखते हैं कि मैंने इतना ये किया था, इतना ये किया था, अब जजमेंट, तो ये जजमेंट की बात हो रही ना कि जजमेंट भगवान किस तरह करेंगे, ये वाला भाव रखेंगे, ये वाला रखेंगे। हमें लगता है कि अब हमने पीछे जो किया था, लेकिन अब आज के दिन हमारा ये है। तो क्या सही क्या गलत? तो एक बात बताइए कि आपका एट प्रेजेंट भाव जिसकी आप सत्यता साबित करना चाह रहे हैं वो क्या है? भगवत समर्पण, राइट? तो समर्पण कीजिए ना फिर प्रश्न को। हम कहाँ खड़े हैं ये हमारे प्रश्न से ही पता चल जाता है कि यदि हमारा पूरा समर्पण है तो प्रश्न नहीं होता। एक छोटा बच्चा, 6 महीने का, साल भर का बच्चा माँ क्या कर रही है उस पर प्रश्न नहीं करता, नहीं करता ना, क्योंकि उसका पूरा समर्पण है अपनी माँ के लिए। उसे पता है माँ जो कर रही है वो अच्छा ही कर रही है उसके लिए। ठीक ऐसे ही यदि आपका मन निश्चल हो गया है भगवान के लिए तो प्रश्न ही नहीं होगा फिर समर्पण। अब यदि मन में ये दुविधा है कि भगवान क्या करेंगे मेरे साथ, हमारा पीछे वाला देखेंगे कि नहीं देखेंगे, अभी वाला देखेंगे कि नहीं देखेंगे, तो आप कोर्ट में खड़े हैं, आपके सामने जज है इस तरह से। तो जज कौन? दूसरी बात ये कि जज कौन? तो ह्यूमन है नहीं, भगवान है। तो वो आपसे बेहतर जानते हैं कि नहीं? आप जो नहीं जानते वो भी वो जानते हैं। तो दूसरी बात ये है कि छोड़ दीजिए उनके ऊपर और ये जानिए कि वो जो करेंगे, जो सही है वही करेंगे, गलत का साथ कभी नहीं देंगे। तो आपके पाप और पुण्य का तराजू आपसे बेहतर वो जानते हैं। ठीक है। अब तीसरी बात कि अम, आपने पीछे क्या किया था और आज आप क्या कर रहे हैं, और किस समय आपके प्राण निकलेंगे उस समय वो भाव रहेंगे कि ये भाव रहेंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, जैसे मैं रेखा जी की उदाहरण देती हूँ, तो उनके जो फादर थे उन्होंने मंत्र जप किया, उन्होंने 1-2 साल जितना भी मंत्र जप किया, लेकिन अंत समय में वो मंत्र जप उनको याद था। सब कुछ भूल गए थे लेकिन वो याद था। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सामने कि ऐसा होता है कि यदि आपने पूर्ण समर्पण करके और अपने शुद्ध सात्विक भाव से भगवान को याद किया है, तो कितने भी समय आपने याद किया है वो आपको अंत समय पर याद आएंगे। यदि अभी अभी, यदि मान लीजिए कि 1 घंटा पहले भी हमारे अंदर चमत्कारिक रूप से परिवर्तन आ गया है और हमको अचानक रियलाइजेशन हो गया कि हम जो करते थे वो गलत था और ये भगवान का सत्स्वरूप है, और अब हम भगवान को स्मरण कर रहे हैं, तो जैसे ही हमने ये हमारे अंदर ये बुद्धि आई वैसे ही हमारे प्राण निकल गए, तब भी तब भी वो भाव स्थित रहेगा, क्योंकि जैसे ही अज्ञान दूर होता है, जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आता है, वैसे ही वो प्रकाश पीछे वाले अज्ञान को ढक लेता है। तो प्रकाश में ही प्राण निकलेंगे यदि आपके अंदर सद्बुद्धि पूरी तरह आ चुकी है, वो भगवत समर्पण भाव आ गया है। अब फोर्थ बात ये कि जो पीछे के कर्म है उनका क्या? तो पीछे के जो कर्म है वो ज्ञान प्रकाश से दग्ध होते हैं, जलते हैं, लेकिन ज्ञान ज्ञान का प्रकाश कितना प्रबल है ये इस पर डिपेंड करता है। अदरवाइज यदि उतना प्रकाश नहीं है कि सारे पीछे के कर्म जल जाएं, तो पुनः जन्म लेना पड़ता है उन पापों को या उन गलत कर्मों को या उन इच्छाओं को ग्रहण करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है। और यही यही कर्म का सिद्धांत।